नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर अभी मेरी पिछली वीडियो में आपने 5 पुष्पों की सुगंध का अनुभव किया होगा। आइए कुछ पुष्प दूसरे चरण में आपको समर्पित करते हैं और जिनमें हमारे बीच हैं अवधि के वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, शायर आदरणीय फारूक सरल लखीमपुरी जी, और दूसरे स्थान पर श्री विकास सहाय दैनिक जागरण से हमारे बीच आते हैं, और इसी क्रम में श्री विजय शुक्ल बादल जी शिक्षक हैं, आज हमारे साथ हैं, और इसी क्रम में श्री सत्य प्रकाश शिक्षक सेवानिवृत्त वरिष्ठ साहित्यकार हमारे बीच हैं, और आज हम इन्हें सुनेंगे। तथागत बुद्ध के चरणों में समर्पित करते हैं इस बुद्ध जयंती के दूसरे चरण को। साथियों, यदि मेरा YouTube चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो साथियों, आइए तथागत बुद्ध के चरणों में एक मुक्तक देना चाहता हूं। तथागत बुद्ध को आज पूरा विश्व जानता है, मानता है। तो आइए, क्यों जानता है, क्यों मानता है, कुछ कारण है। तो आइए एक मुक्तक से बात को आगे बढ़ाते हैं, फिर आप आगे के कवियों को सुनेंगे। समय की मांग पर घर से निकलना सीख जाता है। समय की मांग पर घर से निकलना सीख जाता है। बिछे हों राह में कांटे वो चलना सीख जाता है। तथागत बुद्ध को जो ठीक से पहचान लेता है, तथागत बुद्ध को जो ठीक से पहचान लेता है, अंधेरों में भी वो गिरकर संभलना सीख जाता है। अंधेरों में भी वो गिरकर संभलना सीख जाता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए आगे के कवियों को सुनते हैं। धन्यवाद। आज बुद्ध जयंती के अवसर के ऊपर मैं 4 पंक्तियाँ एक संदेश के रूप में पढ़ना चाहता हूँ। सुनिएगा कि स्नेह सद्भावना का मार्ग हो प्रशस्त नित्य, स्नेह सद्भावना का मार्ग हो प्रशस्त नित्य, दानवीय मार्ग अवरुद्ध होना चाहिए, स्नेह सद्भावना का मार्ग हो प्रशस्त नित्य, दानवीय मार्ग अवरुद्ध होना चाहिए। और यदि हो मनुज तो मनुजता का सत्य ज्ञान प्राप्त करने को चित्त शुद्ध होना चाहिए, प्राप्त करने को चित्त शुद्ध होना चाहिए। एक परिवार के समान है समस्त विश्व, एक परिवार के समान है समस्त विश्व, कोई भी विरुद्ध हो ना युद्ध होना चाहिए। और तन से भले ही कोई कुछ हो परंतु मित्र मन से प्रबुद्ध वह बुद्ध होना चाहिए। और तन से भले ही कोई कुछ हो परंतु मित्र मन से प्रबुद्ध वह बुद्ध होना चाहिए, मन से प्रबुद्ध वह बुद्ध होना चाहिए। धन्यवाद सभी का। देश और क्या उपदेश दिया? अंधियारों से बाहर निकलो, अपने दीपक आप बनो, अप दीपो भव, ये उन्होंने संदेश दिया था। अंधियारों से बाहर निकलो, अपने दीपक आप बनो, मन की दूर गुलामी करके दुखियारों का ताप हरो, ज्ञान के पथ पर बढ़ते जाना। संदेश दिया था कि चरथ भिक्षवे, इसका सीधा सा मतलब यह नहीं था कि सड़कों पर घूमते रहो, ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ना, ज्ञान के पथ पर बढ़ते जाना, यही दिव्य संदेश बुद्ध ने दिया हमें उपदेश, बुद्ध ने दिया हमें उपदेश। बुद्ध पूर्णिमा का ये पावन अवसर और बड़े भाई श्री श्याम किशोर बेचैन जी का आदेश, मैं विजय शुक्ल बादल हाजिर हूँ। नफ़रतें जब भी बढ़ीं बर्बाद सब कुछ कर गई हैं, इसलिए पहुँचाएँ आओ मिल के पैगाम मोहब्बत।
हम कवियों शायरों का काम भी यही है। मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ समाज में अच्छी नहीं लगती तो मुक्तक लिखता हूँ, बुद्ध के सिलसिले से आप तक पहुँचे। कैसे हैं बेखबर ये दीवाने चले, बैर को नफ़रतों से मिटाने चले, जान गुर कैसा ये आज़माने चले, जान गुर कैसा ये आज़माने चले, आग को आग ही से बुझाने चले, आग को आग ही से बुझाने चले, आग से आग यारों बुझी कब भला, बैर को कब मिला चाहतों का सिला, पर हुआ संत था अंगुली माल भी, पर हुआ संत था अंगुली माल भी, बुद्ध से प्रेम का जब मिला हौसला, बुद्ध से प्रेम का जब मिला हौसला। क्योंकि प्रेम की बात आ गई है तो प्रेम का एक मुक्तक और पढ़ देता हूँ। प्रेम की वो कहानी बनो ना बनो, उर्मिला सी सयानी बनो ना बनो, मैं तो मोहन सा मतवारा बन ही गया, मैं तो मोहन सा मतवारा बन ही गया, राधिका तुम दीवानी बनो ना बनो, राधिका तुम दीवानी बनो ना बनो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी। बुद्ध के दर्शन को उनके त्रिशरण और पंचशील से समझा जा सकता है। त्रिशरण के अंतर्गत बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि एवं धम्मम शरणम गच्छामि कह करके बताया गया है। और पंचशील के अंतर्गत सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, सम्यक सदाचार आदि गुणों पर जोर दिया गया है, जिसमें सत्य प्रथम स्थान पर है। बौद्ध के दर्शन को अगर हम 4 पंक्तियों में कहें तो आग्रह करके सदा सत्य का जहाँ कहीं हो शोध करो, डरो कभी न प्रकट करने में, अनुभव का जो बोध करो, उत्पीड़न अन्याय कहीं हो दृढ़ता सहित विरोध करो, किंतु विरोधी पर भी अपने ममता करो न क्रोध करो। इस प्रकार ये 3 बुद्ध की शरण हैं, 5 तथागतशील, 3-5 की साधना सुख में हो तब्दील। और जब बौद्ध धर्म के विचारों पर चलने वाले लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का निश्चित कल्याण होता है, कि होता है उस देश का निश्चित ही उद्धार जिसमें समतावाद के जिंदा पैरोकार, जिसमें समतावाद के जिंदा पैरोकार। नमो बुद्धाय।